का हो सर? हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ गुड सर। इवनिंग सर। करते हैं बेटा अभी स्टार्ट। सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैंने ये सोचकर ये जूते टेबल पर रखे थे कि ये अपन स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये है आपके पास लेक्चर 2। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे इसमें आया था केपी और केसी का फॉर्मूला था। अब इसके बाद आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में जो संबंध होता है उसकी बात करेंगे संबंध। तो बेटा जो रिलेशन आता है केपी इज इक्वल टू आता है आपके पास केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी आता है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है जो आपको सीधे सीधे याद रखना है। ठीक है, आर की जो वैल्यू होती है ये आप याद करेंगे 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। टी यहाँ पर टेम्परेचर होता है जो कि हमेशा केल्विन में लिया जाता है। डेल्टा एनजी क्या होता है इस बारे में देखें। ये होता है एन प्रोडक्ट गैस माइनस एन रिएक्टेंट गैस। तो ये होता है प्रोडक्ट के गैसीय अणु गैसियस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस अणु। तो पहले अपन डेल्टा एनजी की बात कर ले बेटा। डेल्टा एनजी क्या होता है? जैसे मान लो N2 + 3H2, इससे ये लिखा हुआ है 2NH3, ये गैस लिखा हुआ है बेटा। सभी स्टूडेंट है ना, ये पहले ढंग से समझ लेना डेल्टा एनजी की वैल्यू। तो बेटा देखो अब आपको देखना क्या है, पहले तो गैस देखनी प्रोडक्ट साइड की, कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं? 2 है। फिर रिएक्टेंट साइड के टोटल तो रिएक्टेंट साइड का कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 यहाँ था और 3 यहाँ था, तो टोटल कितने आ गए? 4। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? -2। बेटा आपको आ रही है बात समझ में? -2 कैसे आया? यस सर। दूसरा देखो बेटा, मान लो ऐसा लिखा हुआ है PCl5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है PCl3 + Cl2। ठीक है, ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है। आपसे डेल्टा एनजी पूछा गया, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? प्रोडक्ट साइड ये 1 और 1 दोनों मिला के 2 आ गया, माइनस रिएक्टेंट साइड का 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? +1 आ जाएगा। मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ,
ये लिखा हुआ है N2 प्लस O2, इससे लिखा हुआ है आपके पास 2N, ये भी गैस लिखा हुआ है, ये भी गैस लिखा हुआ है, ये भी गैस लिखा हुआ है। डेल्टा Ng की वैल्यू तो देखो प्रोडक्ट साइड में कितना आया, 2 आया, माइनस ये 1 और 1, 1 प्लस 1, तो डेल्टा Ng 0 भी आ सकता है, 0 आ गया आपके पास। फोर्थ नंबर देखो ऐसा लिखा हुआ है 2A प्लस 3B प्लस 4C, इससे लिखा हुआ है 7, ये E लिखा हुआ है 7E, 5M लिखा हुआ है। मान लो ये गैस लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है, ये लिक्विड लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है। अब आप ध्यान देना डेल्टा Ng की वैल्यू कैसे लेंगे। डेल्टा Ng में सॉलिड नहीं लेना है, सॉलिड नहीं लेना है, लिक्विड नहीं लेना है, तो सॉलिड लिक्विड नहीं लेने, केवल गैस लेने। तो पहले प्रोडक्ट साइड के तो ये 7 आ गया, फिर रिएक्टेंट साइड का ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, +5। तो डेल्टा Ng कैसे लेना है आपको आगे ये बात समझ में बोलो सर बेटा। डेल एनजी बता क्या रहा है एक्चुअल में? डेल्टा Ng क्या बता रहा है बेटा, ये मतलब कोई खास बात नहीं है। केपी जो है, जब रिलेशन की बात करेंगे अपन, सुनना मेरी बात ध्यान से, केपी और केसी में जब रिलेशन आता है ना, डेल्टा Ng और कोई खास बात नहीं है। जैसे केपी क्या होता है बेटा आपके पास, भाई ये रिएक्शन है मान, डेल्टा Ng बस मतलब डेरिवेशन से रिलेशन, N1A प्लस N2B, इससे M1C प्लस M2D बना। Kp का फॉर्मूला होता है ना, Pa की पावर में N1 आ गया, ऐसे ही और भी आ जाएंगे। अब Pa क्या होता है बेटा, Pa अपने को पता है गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो P इज इक्वल टू N/V RT आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CRT आ जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, CRT इसकी पावर में N1 रखोगे, फिर CRT इसकी पावर में ये M1, ये PB, ये PC था, मतलब कुल मिला के ये जो है CRT कॉमन आता है, CRT कॉमन आता है, तो इसमें क्या है कि RT जो है C तो अलग हो जाएगा, जिससे C का है, D का है, तो उस कारण से ये है कुल मिला के कहानी। मतलब मैं डेरिवेशन नहीं कराना चाह रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों का भी, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं सारे। भाई आपका क्वेश्चन ये था कि डेल्टा Ng का रिलेशन ये है, क्योंकि Kp जो डिफाइन है वो केवल गैसेस के लिए है, तो Kp और Kc में जो रिलेशन आएगा वो केवल गैसियस टर्म के लिए होगा, इतना सा कहने का मतलब, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा इसके ऊपर। बेटा आप मेरे को ये बताओ कि डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट होना है, ये बात आपको आगे ही समझ में, Yes, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अपने पास रिलेशन आया था Kp इज इक्वल टू Kc एंड RT की पावर में डेल्टा Ng। ये कहता है इसके 3 केस बनेंगे आपके पास। अगर डेल्टा Ng मैथमेटिकली 3 केस और बड़े ही आसान से, अगर ये 0 है तो बेटा आप बताओ मैथमेटिकली Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो Kp है क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, Kp ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव आने का मतलब अपॉन में बटे में चला जाएगा, तो Kp लेस देन क्या हो जाएगा, Kc। तो ये 3 केस हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 3 चीजें बड़ी आसान सी, मतलब कुछ याद नहीं करना है। आप सोच रहे हैं, आप देख लो आपकी स्क्रीन पे है, मैथमेटिकली बिल्कुल आसान सी बातें, ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करने के चक्कर में परेशान हो, कुछ याद नहीं करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ बेटा बस 2 मिनट लूंगा मैं आपके, 2 मिनट आप इसको देखो ध्यान से, 2 मिनट।
हाँ बस बेटा बस एक मिनट। सर डेल्टा एन जी बताइए ना क्या। डेल्टा एन जी तो बेटा कितने सारे एग्जांपल ले लिए। सर नेट प्रॉब्लम था। बेटा एक मिनट। सर ऊपर स्क्रॉल खींचिए ना। बस चलो बेटा एक मिनट बस। एक मिनट बेटा बस एक। बेटा चलो अब स्टार्ट करेंगे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखो केपी और केसी में रिलेशन पढ़ा, उसके बाद ये मैथमेटिकली ये बात थी
इसके बाद आपके पास अभी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। इसके बाद एक और बात आएगी, यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी, बेटा केसी की यूनिट क्या होती है वो ध्यान देना, मोल प्रति लीटर। इसकी पावर में आता है डेल्टा एन जी, या केवल मोलरता की पावर में डेल्टा एन जी भी बोल सकते हैं। अगर यूनिट ऑफ केपी की बात करें, यूनिट ऑफ केपी ध्यान देना, यूनिट सही करता हूँ, सॉरी बेटा, यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी, केपी की यूनिट होती है एटीएम की पावर में डेल्टा एन जी। बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए, केपी और केसी का फॉर्मूलेशन मैंने आपको कल बताया था। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, N2 + 3H2। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जहां भी मैं गैस नहीं लिख रहा हूँ ना, जहां कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब वहां सब जगह क्या है बेटा, गैस है, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये गैस लिखने में। तो पहली बात तो ये कह रहा है केपी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर ये कह रहा है केसी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर ये पूछ रहा है डेल्टा एनजी क्या होगा, ठीक है, डेल्टा एनजी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है यूनिट, इसकी यूनिट भी बतानी है आपको, इसकी यूनिट भी बतानी है, केपी केसी का फॉर्मूला, और केपी और केसी कौन सी वैल्यू बड़ी है ये भी आपको बताना है। आप ध्यान दो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। सबसे पहले मैंने लिखा केपी का फॉर्मूला, बेटा केपी के फॉर्मूले में पहले प्रोडक्ट साइड PnH3, इसकी पावर पे कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा PN2 और PH2 की पावर में 3। तो केपी का फॉर्मूला कल मैंने बताया था आपको, आ गया समझ में केपी का फॉर्मूला? बोलो बेटा। यस सर। केसी का फॉर्मूला बिल्कुल आसान सा, NH3 की पावर में 2, ये कंसंट्रेशन होगी, ये N2 और H2 की पावर में कितना आ जाएगा 3। ये आपके पास केसी का फॉर्मूला आ गया। डेल्टा एनजी की बात करें बेटा, अभी किसी ने पूछा था, वापस मैं बता देता हूँ। देखो दो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ और प्रोडक्ट साइड में, तो पहले प्रोडक्ट साइड में 2, रिएक्टेंट साइड में 4, तो ये कितना आ गया -2। तो पहली बात तो ये आ गया। इससे क्या है, केपी की जो यूनिट आएगी बेटा, एटीएम की पावर में कितना लिखोगे -2। पहले बताओ केपी की यूनिट आ गई आपको समझ में? क्यों? क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ था केपी की यूनिट ये होती है, केसी की यूनिट मोल पर लीटर। केसी की यूनिट अगर आपको लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, मोल्स पर लीटर, और पावर में कितना लिख दोगे -2। फिर आपसे पूछा है केपी और केसी में कौन बड़ा होगा, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर माइनस में आ रही है तो बड़ा कौन सा हो जाएगा बेटा, केपी बड़ा नहीं होगा उस केस में। बेटा ये बकायदा इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और एग्जाम में बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं ये। और देखो बेटा सेकंड नंबर देखो, ये लिखा हुआ है आपके पास, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2, ये गैस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास CO गैस लिखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, इसके अंदर सारी वही की वही चीजें। पहले मैंने केसी का फॉर्मूला लिखा, तो बेटा सॉलिड तो आएगा नहीं फॉर्मूले में, तो CO ये पावर में 1 आ गया, जबकि O2 की पावर में कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पहले बताओ O2 की पावर में 1/2 आएगा, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। केपी, अब देखो केपी के फॉर्मूले में क्या आएगा, PCO आएगा, PO2 की पावर में कितना आ जाएगा 1/2, ये केपी का फॉर्मूला आ जाएगा। डेल्टा एनजी आपसे पूछा जाएगा, डेल्टा एनजी बेटा देख के बताओ डेल्टा एनजी कितना है, ये तो आपको बताना चाहिए, बोलो बेटा। 1/2। 1 - हाफ, बिल्कुल सही, प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इससे जो केसी की यूनिट आ जाएगी वो तो मोल पर लीटर में क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा। केपी की यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम की पावर में प्लस 1/2 आ जाएगा, और क्योंकि प्लस में है इसलिए केपी ग्रेटर देन क्या होगा, केसी होगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में?
बोलो, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, थर्ड नंबर देखो, ऐसा लिखा हुआ है CaCO3, ये लिखा हुआ है आपके पास CaO प्लस CO2, ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, ये गैस लिखा हुआ है। अब ध्यान देना बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से, सॉलिड को लेना नहीं होता है, Kc का फॉर्मूला लिखोगे तो केवल CO2 आएगा, ये दो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बेटा ये दो क्या है आपके पास, सॉलिड है। Kp का फॉर्मूला लिखोगे तो केवल PCO2 आएगा। अच्छा, अब मुझे देख के बताओ बेटा, डेल्टा Ng कितना आएगा, बताओ बेटा देख के। -1 -1 या +1? +1 आएगा ना, प्रोडक्ट +1 बेटा जीरो कितना हो जाएगा, +1। बेटा डेल्टा Ng आ रहा है ना आपको समझ में, तो Kc की यूनिट तो क्या हो जाएगी बेटा, मोल्स पर लीटर, इसकी पावर में 1 हो जाएगी। Kp की यूनिट क्या हो जाएगी, ATM की पावर में 1 हो जाएगी। और Kp और Kc में रिलेशन में Kp बड़ा हो जाएगा Kc से, बकायदा आपसे पूछा जाएगा बेटा ये, ठीक है। अब देखो और सेकंड टाइप क्वेश्चन का कैसे पूछा जाएगा बेटा, आपको दे रखा है एक रिएक्शन दे रखी है, PCl5 से दे रखा है PCl3 प्लस Cl2, आपको गैस दे रखा है, गैस दे रखा है, गैस दे रखा है, फिर दे रखा है एट 500 केल्विन, 500 केल्विन ताप पर Kp बराबर 2 इंटू 10 की पावर -4, तो Kc बराबर क्या, तो Kc बराबर क्या बेटा, आप सॉल्यूशन देखो, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, Kp बराबर Kc, RT की पावर कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng, Kp की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -4, Kc आपको निकालना है, R की वैल्यू अभी मैंने बताई थी बेटा 0.082, टेम्परेचर इसने कितना दे रखा है बेटा, 500 केल्विन दे रखा है, 500 ले लो। डेल्टा Ng बताओ बेटा कितना होगा, सर 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 - 1 से कितना आ जाएगा, +1, तो ये 1 आ जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करने पे नहीं हो, इसको सॉल्व करने पे किसकी बेटा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यस। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फॉर विच रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc, तो ये ऑप्शन दे रखा है आपको PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, बी ऑप्शन दे रखा है आपको CO प्लस हाफ O2, इससे दे रखा है CO2, सी ऑप्शन दे रखा है 2NH3, इससे दे रखा है प्लस 3H2, डी ऑप्शन दे रखा है आपको N2 प्लस O2 से 2NO दे रखा है, ई ऑप्शन दे रखा है आपको H2 प्लस I2 से 2HI दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2O4 से 2NO। अब देखो स्क्रीन पे आपको सारे दिख रहे हैं, सब गैस है, सारी गैसियस रिएक्शन। सबसे पहले मेरे को आप डेल्टा Ng बताते हुए चलो बेटा, सभी रिएक्शन के डेल्टा Ng, A B C D सभी के बेटा आप है ना, सबसे पहला काम डेल्टा Ng बता, फिर आपको बताना है Kp Kc कौन बड़ा होगा, Kp Kc। बताना शुरू करो बेटा, ए का डेल्टा Ng बोलो, बोलो बेटा। 1 +1 दूसरे वाले का -1/2, तीसरे वाले का सर 2 +2,
डी वाले का बोलो, सर 0 ई वाले का बोलो, सर 0 0 का बोलो, एफ वाले का प्लस +1। तो बेटा जिसमें भी प्लस आता है उसमें केपी बड़ा हो जाएगा, प्लस आ रहा है उसमें केपी बड़ा हो जाएगा। जिसमें 0 होता है उसमें केपी और केसी क्या हो जाते हैं, इक्वल। और जिसमें माइनस आएगा उसमें क्या हो जाएगा, केसी बड़ा। तो बाई चांस इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। डेल्टा एन जी कैसे निकाल रहे हैं, ये बात सभी समझ पा रहे हो ना आप मेरी? यस सर। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर फैक्टर्स इफेक्टिव। केपी एंड केसी, हेडिंग ये है केपी व केसी को प्रभावित करने वाले कारक। सीरियसली बता रहा हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, केपी व केसी केवल 2 पदों से प्रभावित होते हैं। केपी एंड केसी आर इफेक्ट only by 2 terms। ये केवल 2 ही पदों से प्रभावित होते हैं, और ये 2 पद क्या होते हैं, एक तो होता है अभिक्रिया की रस समीकरण विधि, रस समीकरण विधि। दूसरा होता है ताप, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और ये होता है ठीक। तो बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कैसा भी फॉर्मूला दे दे, आप ध्यान देना बेटा, ना तो इसका मतलब ये हो गया केपी एंड केसी, बेटा सांद्रता सांद्रता कंसंट्रेशन, प्रेशर प्रेशर, सी वॉल्यूम वॉल्यूम, डी कैटलिस्ट प्रेरक, और भी ऐसी, और भी कोई फालतू की टर्म ले रही हो, किसी से भी प्रभावित नहीं होते। नॉट इफेक्टेड। बेटा मैं आपको बता दूं, ये भी आपको दे रखा होगा, जैसे केपी का फॉर्मूला दे रखा होगा x² p 1 - x²। अब आपको मैं बताऊं, इससे इस फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी केपी नॉट इफेक्टेड। आप क्या बोलोगे, नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं। आपको बोला एक्स बढ़ाया या कम किया तो आप क्या बोलोगे, केपी एंड केसी दोनों ही, केपी केसी, आप क्या बोलोगे, नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है आपको कोई केसी का फॉर्मूला दे रखा हो, x² 1 - x², 1 - x², और इधर नीचे v दे रखा हो, फिर आपसे बोल दे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो केसी, आप क्या बोलोगे, नॉट इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड। आपको बोल दे x
इसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे फॉर्मूले आएंगे भी, पर आपको ये है कहने का मतलब कि केवल आपके पास ये दो फैक्टर से अफेक्टेड होगा, ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। एक तो स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के रस समीकरण में थी, और दूसरा टेम्परेचर। अब इनसे इफेक्टेड कैसे होता है वो पढ़ना है अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले ए, अभिक्रिया की रस समीकरण में थी, रस समीकरण में थी। रस समीकरण में थी, बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो इसमें दो रूल काम करते हैं। रूल 1, if reaction is multiplied by factor n, यदि अभिक्रिया को n से गुणा किया जाए, तो बेटा जो नया K2 आएगा वो K1 की पावर में n आ जाएगा। मीनिंग मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो A से B रिएक्शन, ठीक है, इसके लिए ये K1 था, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2B। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जो नया K2 आएगा वो क्या आएगा, K1 की पावर में कितना आ जाएगा 2। अरे समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यस सर। अच्छा, अब इसी पे देखो, आप A को मैंने आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ A हाफ B लिख दिया, इसको नया नाम K3 दिया, और K1 से रिलेशन देख रहा हूं मैं, K1 से। तो आप बताओ K1 की पावर में कितना आएगा, मेरे को बताओ। सर हाफ। हाफ आ जाएगा। अब मान लो मैंने ऐसा किया बेटा, ये तो पहला था, दूसरा एग्जांपल मैंने A से B लिखा, इसके लिए K1 था। अब उल्टा कर दिया मैंने, B से A कर दिया, K2। आपको पता है उल्टा कब होगा? ये वाला उल्टा कब होगा, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप समझना, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -A हो जाएगा और ये -B हो जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, B से क्या बन जाएगा A। तो जब भी रिएक्टेंट, तो ये देखो, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी। तो बेटा अब आपको पता है ये क्या आएगा, देखो ये रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो अब आप रिलेशन देखो, K1 और पावर में कितना आ जाएगा -1। अरे आ रही है बात समझ में? देखो ध्यान से। सर। अच्छा, इसी में और एग्जांपल देखो बेटा, इसी में और एग्जांपल देखो, 3rd नंबर देखो आप, सर हाँ सेकंड वाला समझ में नहीं आया मुझे। हाँ देखो बेटा, ये इससे आ जाएगा समझो। A से B किया, अब मैंने क्या कर दिया, 2B से 2A कर दिया। देखो आपको क्या करना है, मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। देखो K1 की पावर में, आप पहले मेरे को ये बताओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, पहले A जो रिएक्टेंट था वो A क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना? बोलो बेटा। यस ये सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो ऊपर माइनस तो ले ही लो आप, ठीक है। अच्छा, पहले A का कोफिशिएंट, या आप किसी का भी देख लो, A का कोफिशिएंट 1 था,
एक को 2 में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 का। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ये रिलेशन आ जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो आप, एक और देखो 4 नंबर। ए से मैंने लिखा बी, हाफ बी से मैंने हाफ ए लिख दिया। ये मेरे पास K1 था, ये K2। पहले मेरे को ये बताओ, इसमें माइनस आएगा क्या? Yes. आएगा ना? अच्छा, ए का कोएफिशिएंट पहले 1 था, बी का भी 1 था, ए को आधे में बदला तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। समझ रहे हो बात? बस इतना ही करना होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है? और बहुत आसान सा मेथड है ये। फिर रूल 2 पे आते हैं बेटा। रूल 2 ये होता है, इफ एनी रिएक्शन sum of 2 or more than 2 reaction, यदि एक अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक रिएक्शन का जोड़ है, तो क्या रूल लगेगा? जो K आएगा, K1 K2 K3 ऐसे डैश। अभी आपको मेरी बात एग्जांपल से समझ में आएगी। जैसे मान लो A से आपको C दे रखा है K1, A से C दे रखा है आपको K1, C से आपको B दे रखा है। अब दोनों को जोड़ा अपन ने, तो एक रिएक्शन, नई रिएक्शन आई, C तो कट गए, A B, ये K आया। तो अब आप क्या बोलोगे? भाई ये वाली जो रिएक्शन थी तीसरी, ये पहला और दूसरे का जोड़ थी, तो जो K आएगा वो क्या लिखोगे? K1 इंटू K2। अरे आ रही है बात समझ में? दूसरा देखो एग्जांपल, मान लो A से बन रहा था C, ये K1 था, फिर C से आपके पास D बना, ये K2 था, D से B बना, ये K3 था, A से B के लिए इसने नया नाम दे दिया K। अब ध्यान दो बेटा, आप खुद सोचो, इन तीनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो बेटा ये पता चलता है, मैं क्रशर से शो करता हूँ। देखो ये C इस C से कट जाएगा, ये D इस D से कट जाएगा। इन 3 रिएक्शन को जोड़ने पे, सम करने पे ये चौथी रिएक्शन आ रही है। बोलो बेटा, पता चल पा रहा है आपको? Yes, sir. लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे K इज इक्वल टू क्या होगा? K1 K2 K3। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब बेटा इस पे है ना, इस रूल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट और फ्री के मार्क्स है, सही बताऊं तो। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आपको दे रखा है 2SO2 प्लस O2, इससे दे रखा है 2SO3, K की 49 दे रखी है। आपसे कहा गया SO2 प्लस हाफ O2 से SO, K2 बराबर बताओ। अब आप बताओ मैं क्या लिखूं बेटा? दोनों रिएक्शन देखो, K2 बराबर, अगर मैं इस वाले को K1 नाम दे तो K1 की पावर में, बेटा देखो रिएक्टेंट रिएक्टेंट की जगह ही है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट की जगह ही है, तो पहले बताओ क्या इसमें माइनस आएगा क्या? बोलो बेटा। No, sir. माइनस नहीं आएगा ना। और 2 को मेरे को किस में बदलना है? 1 में बदलना है। अरे बोलो। Yes, sir. तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली रिएक्शन में? मतलब ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? आधे का। बोलो बेटा। तो Yes, sir. आधे को क्या लिखते हैं? रूट लिखते हैं, रूट K1। तो ये रूट कितना आ गया? ये 49 है, सॉरी
रूट 49 आ गया तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 7। अरे आ रही है बात समझ में? सर हाफ आया। दूसरा सर एक बार ये ना बेटा देखो सारे एग्जांपल एक ही जैसे हैं, आप देखते जाओ। हाफ H2 हाफ I2 इससे बन रहा है HI। K1 दे रखा है आपको, K1 दे रखा है, आपको कहा गया H2 प्लस I2 इससे 2HI। इसके लिए K2 का मान बताएं। आप क्या करोगे बेटा, देखो सब इस भाई मेरे को इस रिएक्शन को इसमें बदलना, आप बताओ मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाले में कि ये आ जाए? 2 का 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या लिख दूंगा सॉल्यूशन में, इतना ही तो लिखना है मेरे को। K2 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 की पावर में कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 9 की पावर में 2, रिजल्ट कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या बात? अब देखो मैं ये वाला वापस समझाता हूँ, 1 नंबर वाला। भाई मुझे 2 को किस में बदलना था, 1 में। इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करता, आधे का मल्टीप्लाई करता, बोलो बेटा। तो इसीलिए पावर में कितना आ गया, आधा आ गया। समझ रहे हो बात? सर मतलब जितने का मल्टीप्लाई करना है उतनी उसकी पावर कर देंगे। हाँ यही तो मैंने रूल बताया था ना, जितने का मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखो जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से करना बेटा। 3rd नंबर क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 से दे रखा है आपको 2NH3, K1 इज इक्वल टू 4 दे रहे, आपको कहा गया 2NH3 अब बोलो मैं क्या करूं, K2 इज इक्वल टू K1, कितना लिखूं पावर में, -1। -1 आएगा ना बेटा। देखो क्यों, क्योंकि मैंने N2 को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते ही माइनस आ गया, और कोफिशिएंट अभी वही सेम रहे, 1 का 1 रहा, 2 का 2 रहा, तो कोफिशिएंट में कोई बदलाव नहीं है। हाँ ओके सर। तो 1/K1 लिख देंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/4। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? ठीक है। यस सर, यस सर। अब 4th नंबर बेटा है ना, थोड़ा सा रिवीजन में भी ले लेना, इम्पोर्टेंट भी है। ये लिखा हुआ है आपके पास 2SO2 प्लस O2, इससे लिखा हुआ है 2SO3, वो K1 9 दे रखा है, फिर इसमें SO3 SO2 प्लस हाफ O2, इसके लिए K2। बेटा कोई सॉल्व करके सीधे बताएगा इसका सॉल्यूशन? देखो आप, टेक योर टाइम। 1/3। वेरी गुड, 1/3 आ जाएगा ना। यस सर, 1/3। यस सर, 1/3। देखो मैं बताता हूँ आपको, इस रिएक्शन को इसमें बदलना था। अब देखो जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो माइनस तो होना ही चाहिए था। इसका कोएफिशिएंट 2 से बदल के कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 2 से बदल के 1 तब होगा जब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1/√K1 लिखेंगे, तो 1/√9 आ जाएगा, तो 1 रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। 5 नंबर भी, ये भी आप रिवीजन में लेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, पर आप ध्यान से देखना बेटा, जो भी है ध्यान से देखना। N2 प्लस O2
इससे बना रखा है आपको 2n, फिर आपको दे रखा है H2 प्लस हाफ O2, K1 दे रखा है, ये K2 बोला हुआ, और ये दे रखा है आपको N2 प्लस 3H2 2NH3, ये K3 दे रखा है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है NH3 प्लस O2, से बना रखा है NO प्लस H, 3 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ये 2 आ गया, 5। आपसे पूछा इसने रिलेशन बिटवीन K एंड K1, K2, K3। बट अब मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आप ध्यान देना। देखो क्या होता है, जिसमें पूछा जाता है ना, ये जो K पूछा गया, इसको लास्ट वाले रिएक्शन को एम लिख लो आप, एम। बेटा आप ध्यान से देखते हुए चलना, इधर उधर मत होना बेटा, और हर स्टेप में पूछूंगा। सबसे पहले आप NH3 देख लो बेटा, NH3 कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, K1 में आ रहा है, K2 में आ रहा है, या K3 में आ रहा है? मेरे को K3 में। अच्छा ये अभी जो एम है उसमें रिएक्टेंट में आ रहा है, पर यहाँ प्रोडक्ट में आ रहा है, और कोफिशिएंट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कोफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। पहली बात तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, और माइनस में 2 को 2 ही रहने देना है, तो -1 से। बेटा माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात आ गई क्या समझ? यस सर। क्यों? क्योंकि एम में अमोनिया कहाँ था, रिएक्टेंट में था, जबकि जो ऊपर है K3 में वो प्रोडक्ट में था। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? अच्छा अब ध्यान दो बेटा, H2O देखो, H2O कितने हैं बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन में H2O प्रोडक्ट साइड में 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना बेटा? अच्छा Yes. यहाँ पर कितने आ रहे हैं, एक ही है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 3 से, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है बेटा, तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से। ठीक है। अच्छा NO देखो आप, NO कहां पर आ रहा है बेटा, NO प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, और उतना ही आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं बेटा, 2 ही आ रहे हैं, तो इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। कुल मिला के पहले वाले को 1 से, दूसरे वाले को -3 से, तो अब देखो रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ओवरऑल K इज इक्वल टू K1 एज इट इज 1 आ गया, K2 की पावर में, ये इनटू में आता है, ये रूल था ना कि सम आ जाए, तो K2 की पावर में कितना ले लोगे, -3, और K3 की पावर में कितना ले लोगे, -1। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा लिखा हो, जो कि अपन देख लेंगे भाई, ये नीचे जाके K2 की पावर में 3 हो गया, और K3 की पावर में 1, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अगर ये लिखा हुआ है रिवीजन, तो उसको देखना आप रिवीजन में जाके। सर हाँ बेटा। सर ये जो और O2 है ऑक्सीजन, उसका भी बताइए ना। बेटा जो चीज है ना 2 बार आती है ना, उसको मत देखें आप। जैसे इनका वैसे क्वेश्चन अपनी जगह सही है, सर आपने O2 को नहीं देखा, आप उस वाले को मत देखें जो 2 रिएक्शन में आ रही है, नहीं तो उलझोगे बेटा, ठीक है। उसी को देखो जो एक रिएक्शन में आ रही है, ठीक है बेटा, ये बात थोड़ी ध्यान रखना। तो सर उसको सॉल्व नहीं करेंगे करते टाइम, नहीं, उसको उसके बिना हो जाएगा, लेंगे। उसके बिना हो जाएगा, उसके बिना हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा ये है ना, मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ, चीज बहुत आसान सी है, कॉन्टिन्यूटी में देखते जाओ बस बेटा। देखो आज क्या बताया मैंने आपको, 1 नंबर पेज से तो शुरू, चलो आपको मैंने बताया केपी केसी में रिलेशन कोई खास बात नहीं, फिर केपी केसी में कौन सा बड़ा है, न्यूमेरिकल पूछेगा, हाँ यहाँ से था आपने बस। केपी और केसी को बेटा ये क्लियर रखो दिमाग में, ये केवल 2 फैक्टर से इफेक्टेड होता है, एक तो स्टोइशियोमेट्री से, रस समीकरण नीति से, मतलब आगे जो गुणांक लिखे हुए हैं उससे, दूसरा टेम्परेचर से। तो गुणांक में रूल क्या लगता है बेटा, रूल ये लगता है
अगर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब n से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये, चलो यहाँ ये भी लिख देता हूँ, जैसे A से B रिएक्शन, इसके लिए K1 था, अब n A से मैंने क्या लिख दिया, n B लिख दिया, इसको K2, तो रिलेशन क्या आएगा बेटा, K2 इज इक्वल टू K1 की पावर n आ जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 आ गया, आधे से मल्टीप्लाई किया तो आधा आ गया। हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला तो माइनस जरूर आएगा, माइनस जरूर आएगा, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट भी चेक कर लेंगे। इसी बिहाफ पर ये बेटा सारे क्वेश्चन बने हुए थे, इसी बिहाफ पर ये सारे क्वेश्चन बने हुए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका फैक्टर बी पे बढ़ते हैं, ठीक है। जो फैक्टर इफेक्टेड होगा बेटा, स्क्रीन शेयरिंग ये अरे बंद सर हो गई है, कहाँ मैं करता हूँ उसको सही करता सर तो है। हूँ। स्क्रीन शेयरिंग बेटा, मुझे है ना एक बार इसको एंड करना पड़ेगा मीटिंग, मैं वापस री एंटर होता हूँ बेटा, हो नहीं रहा है ऐसा, ठीक है।